हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी। हमारे चैनल से जो अभी जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें। ओके, इस समय क्लास 6 के लिए यूपी सैनिक और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म निकले हुए हैं। जो लोग भी हमारी संस्था से फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो वो निःशुल्क फॉर्म भरवा सकते हैं। जो फॉर्म की फीस होगी वही ली जाएगी। इसके अलावा आपके फॉर्म भरने की फीस जो चार्ज है वो आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा आप लोग अगर बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी से कोई भी नोट्स क्लास 6 के लिए लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम लोग बिना देरी के अपना नंबर सिस्टम की हमारी जो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी उसे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विच ऑफ द फॉलोइंग, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, विच ऑफ द, आप इसकी पीडीएफ के बारे में बात करें, पीडीएफ की भी इनकी क्वेश्चंस की, केवल क्वेश्चंस की वो आप इंक्वायरी कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the correct representation for number 99, for number 99। एक हमने कर दिया, ऑप्शन है IC, B XC, VII। 1 2 3। ठीक, एक और है आपका XCIX, XCIX, और D है आपका L प्लस XXXXIX। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर 99। तो 99 के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आप लोग बताइए। हमने आपको पहले बताया था, क्या बताया था, 99 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रोमन नंबर में। ये रोमन नंबर है। 99 का क्या होता है, 90 प्लस 9। 90 का क्या होता है, XC, और 9 का कितना होता है, IX। चेक कीजिए इसमें कौन सा है, XCIX। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, C। ओके, चलिए साथ के साथ में बेटा नोट करते जाना। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ MX LII प्लस CX CIV माइनस LXIII। थर्ड है ना, MXILII और प्लस CXCIV माइनस LXIII। ठीक, चलिए इसे बताना है, रोमन नंबर में लिखना है। जो आपका आंसर आएगा, इसके ऑप्शन है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और वैल्यू किसमें लिखनी है, रोमन नंबर में। करते हैं बेटा इसे। ये एम आपका किसका होता है, रोमन नंबर से बताया था, एम किसका होता है 1000। एम किसका होता है 1000। ठीक, और एक्सएल किसका होता है भाई 40, 1042। तो 1000 ऐसे लिखेंगे ना, 1042 प्लस सी किसका होता है 100 का, सी किसका होता है 100, और ये किसका होता है 90, 194। सी 100 का, ये 90 का, 94 कितना होगा 194। माइनस एलएक्स किसका होता है 50 और 10 60, तो ये कितना हो जाएगा 63। ओके, पहले इनको ऐड कर लो,
4 4 और 2 6, 9 और 1 10 और 3 13, 1 और 1 2 1। तो आपका कितना हो गया 1236। माइनस कर देंगे 63, माइनस कर दो 6 में से 3 6 गया 3, और ये आपका हो गया 6 और 7 13, ठीक है, और 6 और 7 13, ये आपका 1 बचेगा, ये भी आपका 1 बचेगा। इसे हमें रोमन नंबर में लिखना है। रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे 1000 क्या लिखते हैं एम। 100 का भाई ब्रेक करके करते हैं ना, 1000 प्लस 100 प्लस 70 प्लस 3 रोमन नंबर बताया था, तो ये आपका एम हो गया 1000। 100 का सी, 70 का 50 60 70, 3 का क्लियर है, यहां तक समझ आ रहा है? ओके। साथ के साथ में बेटा क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं। चलिए, फाइंड द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, फाइंड द ग्रेटेस्ट, फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर and 6 digit smallest number and 6 digit smallest number each having 3 different digit, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, क्या निकालना है, सम ऑफ 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। आइए पढ़िए, ईच हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, और प्रत्येक के कितने डिफरेंट डिजिट होने चाहिए 3। तो आप बताएं हमें कितने डिजिट का चाहिए 1 2 3 4, 3 डिजिट अलग अलग होनी चाहिए, 9 9 मैंने कर दिया 9 9, ठीक, 8 7, इसके 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 3 डिफरेंट डिजिट हैं। अब ग्रेटेस्ट चाहिए एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6, यहां लगा दो 1, 3 होनी चाहिए 0 0 0 0 0 2 1 2 3, 3 अलग अलग हो गए, क्या निकालना है सम, निकाल दो 7 और 2 9 8 9 9 0 1, तो कितना आंसर हो गया 1 0 9 9 8 9। क्लियर है यहां तक? चलिए और देखिए, सबट्रैक्ट 2 8 5 7 6 from the sum of the least and greatest 5 digit number 5 digit number formed using the digit 30581 3,305 and 1 3058 and 1, ठीक है। इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं, चलो हम डायरेक्ट करते हैं ना। सबट्रैक्ट 28,576 फ्रॉम, हमेशा सबट्रैक्ट किया जाता है किस में से किया जाता है, फ्रॉम में से,
ठीक है, तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। किसमें से करना है? फ्रॉम द सम ऑफ द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। मतलब हमें क्या बनाना है? सबसे छोटा और सबसे छोटा और सबसे बड़ा 5 डिजिट का जो नंबर है वो किससे बनाया जाता है? इससे। उसके सम में से इसको माइनस करना है। क्लियर है? यहां तक आ रहा है समझ? चलो देखो, ये बताओ मुझे, तो हमें क्या बनाना है? लिस्ट। लिस्ट 5 डिजिट का बना दो। लिस्ट कैसे बनेगा? लिस्ट नंबर बना दो 1 0 1 1 0 3 5 8 1 0 3 5 8। और इसका ग्रेटेस्ट बना दो 5 डिजिट का 1 2 3 4 5। इसका बना दो 8 5 3 1 0। यहां तक क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? 8 5। तो ये आपका आ गया। अब किसमें से माइनस करना है? इसमें से फ्रॉम, ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट, ये नंबर है 28,576 फ्रॉम द सम ऑफ लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। मतलब इसके सम में से इसी को तो माइनस करना है, माइनस कर दो। तो 95668 माइनस कितना है? 28576। 8 में 6 गया 2, ये बचा 9 और ये बता 076 माइनस कर दिया। 6 और 2 7 9 और 1 10 16 5 1 6 और 7 14 15 2 6 7 8। ओके, क्लियर है? नोट कीजिए। Which of the following, which of the following which of the following are four consecutive composite numbers? इसका ऑप्शन दिया हुआ है ना? 22 23 24 25। बी का देखिए 60 60 61 62 65। और देखिए सी 56 57 58 59। डी बताएं। डी है 90 91 92 और 93। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 कॉन्जुगेटिव कंपोजिट नंबर। मतलब लगातार 4 कॉन्जुगेटिव नंबर कौन से हैं? आप लोगों को हमने बताया था, जो एक बताया था 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के बीच में 7 लगातार कॉन्जुगेटिव नंबर कौन कौन से थे? आपको याद है? हमने बताया था 90 90 91 92 93 94 95 96 96। वही तो थे, तो उसी में से बताना है। अब ये क्वेश्चन क्या कर दिया है? 4 कॉन्जुगेटिव, तो 4 कॉन्जुगेटिव कौन सा हो जाएगा फिर आपके हिसाब से? क्लियर है? यही है लगातार वाले। और कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। 90 91 92 93 94 95 96 7 होते हैं कॉन्जिक्यूटिव, है ना? यहां से क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे देखो। ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर, ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर। आपको बताया था ट्विन प्राइम नंबर, क्या बताया था? प्राइम नंबर होंगे और उनके बीच का डिफरेंस कैसा होगा? 2। 2 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर होंगे और उनके बीच का डिफरेंस कितना हो? 2। वही तो होते हैं। ठीक, नोट कीजिए। ए पेयर ऑफ ट्वाइन नंबर बिटवीन 72 and 100
बिटवीन 70 एंड एंड लगा हुआ है एंड 100। ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 100, 70 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है उनका देखिए ऑप्शन से बताना है ना। ए 71,73, 71,73। बी क्या है बेटा, बी है 79,83। सी क्या है आपका, सी है 97,99। और क्या है, एक और है 87,89, 87,89। ठीक है, बताएं ए पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 एंड 100, ये बताओ क्या ये दोनों प्राइम नंबर हैं? 71, 73 दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है। यस, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ये होगा सीधे। ठीक है, समझ में आ गया? यहां तक सीधे आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, सीधे हम कन्फर्म है ना यहां तक। ओके, अब एक और नोट कीजिए, एक और है द प्रोडक्ट ऑफ आप अगर श्योर हैं तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे क्लिक कर देंगे। अगर ये नहीं होता तो दूसरा चेक करते। ठीक है, 71 भी प्राइम है, 73 भी प्राइम नंबर है। ओके, अब आगे नोट कीजिए, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट of digit 6 in the number 78,60443 is, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6, मतलब 6 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, उसका क्या निकालना है? प्रोडक्ट। एक लाइन में कर दीजिए। ये बताओ 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? सीधे प्लेस वैल्यू क्या होता है बताया था आपको, 6 के बाद 1 2 3 4 4 जीरो आ जाएंगे, 6 के बाद जो नंबर है 4 जीरो हो जाएंगे, और फेस वैल्यू 6 का कितना होगा? 6 ही होगा। कितना हो गया? 6 6 जा 36, और ये सीधे जीरो लगा दो, 1 2 3 4। ओके, क्लियर। आगे देखो, arrange the following fraction, arrange the following fractions, in ascending order। आप लोगों को पहले बताया था असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा। अब देखिए, एक इसी का लेते हैं 2/3, 5/6, 7/8, 9/14, 9/14। चलिए अब इसे बताइए, इसे कैसे करेंगे? सबसे अच्छा मेथड ये है, अगर आप एलसीएम से करेंगे लगेगा टाइम, आप सीधे दे दीजिए डिवाइड निकाल दीजिए। अगर 1 डिजिट तक बराबर आते हैं किसी के, 1 डिजिट पॉइंट के बाद 1 डिजिट बराबर आता तो आप 2 डिजिट निकालिए। अगर 2 बराबर आता 3, वैसे 2 तक काम हो जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देखो हमें किस में लगाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो लगाइए, डिवाइड दो, डिवाइड देंगे कितने बार जाएगा? 3 6 3 6 जा 8 18, फिर 2 बचेगा 6 6 6, और ये कितना जाएगा? 6 8 जा 6 48 49 50, 50 का हो गया 2, और 2 का फिर देंगे तो कितने बार जाएगा? 6 18। ठीक है, और ये आपका कितना बार जाएगा? 8 8 जा 64, 64 का बचा 6, और 6 का जाएगा 60, 0 हो गया। और ये कितने बार जाएगा आपका? 14 6 84, 14 5 90, 14 6 84, 14 6 84, 84 का बच गया आपका
6, और 6 में कितना जाएगा, 14 14 चौक 56। ठीक है, ओके। अब इसे लगाइए, डिवाइड देना है बस। एसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसमें सबसे बढ़ता हुआ क्रम सबसे छोटी कौन सी है। हाँ, एक बात कभी ये मत समझना 0.666 ये जो ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है, इसे लाइक डेसिमल में चेंज करके तब समझना चाहिए। लाइक डेसिमल अगर आप करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वैसे आप लोग जानते हैं, ऐसा मत समझना 666 3 डिजिट है और 3 ज्यादा हो गया। एक काम करो आपके हिसाब से, वैसे जीरो नहीं लगाते हैं लेकिन मैं लगा देता हूँ, ठीक है, ये जीरो और ये मैंने जीरो लगा दी सपोज दैट, ठीक है। तो इसमें कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा आपके हिसाब से, सबसे छोटा कौन सा होगा भाई बताएं। ये वाला होगा। पहले क्या लेंगे, सबसे छोटा, एसेंडिंग और बढ़ता हुआ क्रम, यही तो होता है। तो सबसे छोटा कौन सा, 9/14। इसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला 2/3। इसके बाद कौन सा आएगा भी बताएं, ये आएगा 5/6। इसके बाद कौन सा आएगा, 7/8। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। सबसे अच्छा ये डिवाइड दीजिए, डिवाइड देके पता कर लिए। और डिवाइड जैसे ये है, अब आपको ये भी 1 डिजिट, अब ये क्यों निकाला 3 डिजिट तक या 2 डिजिट तक, जैसे सपोज दैट मैंने 1 डिजिट तक निकाला, अब दोबारा समझिए, जैसे मैंने 1 का निकाला और इसका भी 1 का निकाल दिया, तो दिक्कत ये है 0.6 ये भी है 0.6 ये है, कैसे कंपेयर करेंगे, तो इसका 2 डिजिट निकाल लो, 2 डिजिट निकाल ली, इसके भी 2 डिजिट कर दिए। अब ये 0.8 है और ये 0.8 है, ये भी बराबर आ गए, तो फिर हमें एक आगे का डिजिट निकालना पड़ेगा, कंपेयर कर दिया, अगर ये भी बराबर आते तो एक आगे निकाल देते। क्लियर है, यहां तक ऐसे मेथड में काफी टाइम लगता है, तो उससे नहीं करना है। देखिए एक और क्वेश्चन है ना, और विच वाइल अरेंजिंग द, अच्छा ग्रीन पेन नहीं दिखाई देता है, वाइल while while arranging while arranging the given fraction from last from least to the greatest, from least to the greatest, which fraction which fraction which fraction will be at second last। देखिए 3/5 कोमा 1/3 कोमा 5/6 कोमा 7/15। अगर आप क्वेश्चन न लिख पाते हो तो एक बार वीडियो पुश करके रोक करके फिर आप नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो वाइल अरेंजिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़े की ओर करनी है पहले तो, और फिर क्या करना है, विच फ्रैक्शन विल बी एट सेकेंड लास्ट, और ये पूछ रहा है सेकेंड लास्ट अंत से, क्या पूछ रहा है, अंत से, लास्ट से दूसरा कौन सा होगा। तो पहले से लीस्ट टू ग्रेटेस्ट करते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया था, चाहे आपका असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो या ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है या स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो पहले दे दो डिवाइड, क्या कर दो डिवाइड, डिवाइड देंगे, इसका कितने बार जाएगा, ये आपका आएगा जी कितने बार जाएगा, 30, 30 का मतलब 6, और ये आपका कितना जाएगा 0.3, और ये कितना जाएगा 7 6 8 जा 6 48 है ना, और ये कितने बार जाएगा, ये 15 25 60 60 4 वाला, ठीक है, हो गया। अब इसे लगा दो लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, पहले लगाओ लीस्ट कौन सा है सबसे छोटा, 1/3 टिक करते जाना, उसके बाद कौन सा आएगा
7/15। उसके बाद कैसा कौन सा आएगा? 3/5। उसके बाद कौन सा आएगा? 5/6। तो ये कह रहा है विच फ्रैक्शन विल बी एट सेकंड लास्ट, सेकंड से लास्ट में कौन सा हुआ? 3/5। क्लियर है? ओके, कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपेंशन गिवन बिलो। हमें रेसिप्रोकल निकाला, हर साल क्वेश्चन आता है यहां से, है ना। जैसे ये वाला है क्वेश्चन 35/15 इंटू है आपका 45/17। ठीक है, रेसिप्रोकल निकालना है। कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपेंशन गिवन बिलो। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले निकालेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व। 17 2 जा 15 3 जा, तो कितना आ गया? 3। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल क्या करते हैं? 1/, या फिर एक काम कर दो, अगर 2 नंबर्स हैं 3/1 कर दो, और इसका उल्टा कितना हो जाएगा? 1/3। आपको बताया था पहले रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, ये बताए थे, एडिटिव इनवर्स, उसी में से क्वेश्चन थे। अब आगे नोट कीजिए, नोट करते जाना साथ के साथ। ये क्वेश्चन है, थोड़ी थ्योरी ज्यादा है, लेकिन है कुछ नहीं सॉल्व करने में, है ना। तो थोड़ा सा लिखेंगे। राधिका बोट राधिका बोट 8 होल 1/4 kg ऑफ फ्रूट्स। पेन नोट कीजिए। सी यूज्ड 2 होल 5/6 kg of fruit in pudding and kept the rest fruit salad ठीक है। what is the quantity of fruit left for fruit सलाद। क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है नहीं, है ना। देखो, राधिका बॉट 8 होल 1/4 kg ऑफ फ्रूट। राधिका जो है 32 8 4 या 32 और 1 31/4 33/4 kg लेती है। ठीक है, कैसे निकालते हैं? 8 4 या 32 और 1 33। ठीक है, फ्रूट लेती है। सी यूज्ड, और वो इनमें से इतने यूज कर लेती है इन पुडिंग, मतलब कोई भी पुडिंग, मतलब कोई हलवा वलवा बनाने के लिए। सी यूज 2 होल 5/6 kg ऑफ फ्रूट इन पुडिंग, वो इतना यूज कर लेती है। एंड कीप द रेस्ट फ्रूट फॉर सलाद। मतलब ये है, उसके पास
33/4 kg क्या थी, फ्रूट था, लेके आई है ना, बहुत खरीद के ले आई, और उसने इतना यूज कर लिया पुडिंग, है ना, कुछ हलवा वलुआ बनाने में यूज कर लिया, फिर उसके बाद जो शेष बचा उसकी क्या बना ली, फ्रूट सलाद। ठीक है, जो बचा, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट लेफ्ट फॉर फ्रूट सलाद, तो फ्रूट सलाद के लिए कितना फ्रूट बचा, कुल इतना था, इतना आपने यूज कर लिया, जो बचा उसकी क्या बनाई, सलाद। तो क्या कर देंगे इसमें से, इसको क्या कर देंगे, माइनस, हो गया आपका, करो माइनस, कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 6 6 2 12, 12 और 5 17/6, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से करेंगे 12 आ जाएगा, 4 3 या 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका कितना आएगा 99, और इसमें तो 2 का करेंगे 34, और ये आपका कितना बच जाएगा 65, 9 में से 65/12 डिवाइड दे दो, 12 5 जा 60, कितने बचेंगे 5। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। राधिका बॉट 8 होल 1/4 kg ऑफ फ्रूट सलाद, सी यूज्ड फ्रूट इन पुडिंग, उसने इतनी यूज कर ली, केप द रेस्ट फ्रूट, और सी इसको क्या बनाई, सलाद। तो सलाद कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, हो गया आंसर, है ना। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और है 1 सेकंड का। आगे देखिए, सिंप्लीफिकेशन, हर साल सिंप्लीफिकेशन के है ना आते क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन ये आपका बोर्ड मास वाला है, सिंप्लीफिकेशन नोट करते रहिए साथ के साथ। एक ये कहता है विच ऑफ द गिवन, इसका बेटा क्वेश्चन लिखना है ना, विच ऑफ द गिवन, which of the given statement, which of the given statement is true। आप इसको ध्यान से देखना, कभी एक बार विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू पूछ लेता है और जल्दी में आप लोग टिक कर देते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए, पूरा देखिए, है ना। आगे देखिए, तो हमें कोई ट्रू बनाना है, जो भी ट्रू हो। इसका है 21 - 15, 21 - 15 -6 इज इक्वल टू है 21 - 15 - 6, 21 - 5 - 15 - 6 इज इक्वल टू 21 - 15 - 6। बी क्या है, इसका है 14 × 36, 14 × 36 माइनस डिवाइड है 6 - 10 इज इक्वल टू 84। 14 × 36 डिवाइड x - 10 इज इक्वल टू 84। सी है आपका 93 × 63 - 93 × 37 इज इक्वल टू है 9300। ओके है। और एक और है ऑप्शन 25 प्लस 49 डिवाइड 7 × 5 - 6 इज इक्वल टू 54। 54 डिवाइड 54 प्लस 49 डिवाइड 7 × 5 - 6 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लें। ठीक, 14 × 36 माइनस, ठीक करते हैं। अब देखिए कौन सा स्टेटमेंट पूछ रहा है, ट्रू है, चेक कीजिए, चेक करते हैं, ये बता दो। 21 में से 5 गया, ये आपका बचा प्लस का 6, और 6 में से 5 गया, 21 बचेगा, कभी नहीं बचेगा। अब इसे बताओ, इसको देखो, इसका पहले डिवाइड दे दो, कितने बार जाएगा, 6 6 जा 36, 14 6 84, और क्या इसमें बचेगा 14 6 84, 10 नहीं बचेगा, ये भी सही है, गलत है। ओके, अब इसे देखो, हाँ इसमें एक बात बता दो, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, अगर इस तरह से हम करते हैं,
ए इंटू बी प्लस सी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? अगर मैं प्रॉपर्टी पूछूं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? इसमें लगी हुई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर एडिशन। काफी बार पूछा जाता, कई बार। चलो इसे देखो, हम बी तक पहुंच गए। अब इसे बता दो। इसमें आप एक काम कीजिए, 93 को कॉमन ले लो। 93 को कॉमन ले ले, कितना बचा? 63 माइनस 37 आ जाएगा क्या? भाई ये तो कोई मतलब ही नहीं, 100 तो है ही नहीं, कैसे हो जाएगा? ये नहीं होगा। अब आगे बताओ, फिर तो ये एक बचा हुआ यही होगा। 7 7 जा 49, और ये आपका कितना होगा? 25, और 7 5 जा 35 माइनस 6 करें। और 60 में से 6 गया 54। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, और कीजिए एक और सिंप्लीफिकेशन का, नोट कर लिया? ये नंबर सिस्टम बेटा, चाहे आपका नवोदय विद्यालय हो, मिलिट्री स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, हर एग्जाम्स में आता है। ठीक है, और फिर कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स होते हैं, किसी में आ रहा है या नहीं आ रहे, तो वो आपको साथ के साथ में बता देंगे किस एग्जाम में कौन सा सिलेबस टॉपिक आएगा। एक और देखिए क्वेश्चन, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस तक आते हैं यही नंबर सिस्टम से। 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ 3 माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2, और क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाई है ना। 9 प्लस लार्ज ब्रैकेट आएगा, कौन सा आएगा बेटा? लार्ज। ये कर्ली ब्रैकेट लगा दो, है ना। 9 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड 2, और ये आपका मिडिल ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लें। 9 प्लस 6 प्लस 7 ऑफ माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2 और है बेटा। ठीक है, 9 प्लस 2 माइनस 6 डिवाइड 2। ठीक, कीजिए बोर्ड मार्क। सही लिखा हुआ है, बोर्ड मार्क। ब्रैकेट है? यस, पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। 2 3 जा 6, कितना हो गया आपका? 2 3 जा 6। ठीक है, और जी आपका कितना हुआ? 9 10 जी बचा 2, 9 10 11, 11 में से 3 गया, 3 और जी बचेगा आपका, कितना बचेगा? ये 3 2 माइनस 1 8। ये आपका हो गया 9 प्लस 6 7 ऑफ 3। एट बचेगा। 9 10 11, 11 में से 3 3 गया 8, और हो गया सॉल्व। करो 9 प्लस ये आपका कितना होगा? ऑफ कम पे ऑफ। ठीक, एक बात बताओ, पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, स्मॉल ब्रैकेट में क्या देखा था? ऑफ है, नहीं है। डिवाइड है, डिवाइड है। 2 3 जा 6, 9 और 2 11, 11 में से 3 गया, ये आपका बच गया 8। तो ये ब्रैकेट हट गया ना, यहाँ माइनस आ गया। क्लियर है? अब हमारा पास करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट में क्या देखेंगे? ऑफ है क्या? यस। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो आप। हाँ, ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस ये 7 है, 70 नहीं है, और 7 3 जा 21। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई। मैंने मल्टीप्लाई एक लाइन में कर दिया। 7 3 जा 21। 9 प्लस, नोट कीजिए, ये कितना हुआ? 21 और 6 27, और 27 में से 8 गया, है ना। कितना हुआ? 21 और 6 27, और 27 में से 8 घटा दो। 27 घटा दिए 20, और 1 19, और 19 और 9 कितने हो गए? 9 9 18 28। तो आपका आंसर कितना आ गया? आपका 28। क्लियर है यहां तक?
आगे समझ में? दोबारा बताएं, बोर्ड मास के क्वेश्चन है, पहले हम देखेंगे। देखो क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा ना? चलो, इसका ऑप्शन कौन सा? 40 ठीक है। हमने एमसीक्यू नहीं लिखे हैं इसके, है ना? एमसीक्यू आप ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। आगे देखिए, ये आपका हो गया, इसके बाद 70। द नॉर्मल बॉडी, ये आपका यूजिंग मेजरमेंट से मैं ले लिया यहां से, है ना? टेम्परेचर से रिलेटेड इसी में डाल दिए। जैसे आपका ये है द नॉर्मल बॉडी, द नॉर्मल बॉडी, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन, of a human being is 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस convert a degree Fahrenheit द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस। आप लोग जानते हैं कि जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये देखना है, हो सकता है इसकी जगह कुछ चेंज भी कर दे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है? अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्ट ए डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें इसमें किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में बदलना है। आप लोगों को सूत्र याद है? ये मेजरमेंट सिस्टम का क्वेश्चन था ये वाला, है ना? तो क्या फॉर्मूला होता है, हमें ये बता दो, डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। अगर मुझे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन पता होना चाहिए। हर साल यहां से कई बार क्वेश्चन उठे हुए हैं। क्या होता है? C/5 बराबर होता है F-32/9। ये आपको रिलेशन क्या है याद करना होगा, ठीक है? अब जो वैल्यू दे रखी है उसे क्या कर दो, पुट, और जो रह जाएगा वो निकल के आ जाएगा। तो ये बताओ 30, मुझे डिग्री सेल्सियस की जगह क्या पुट कर दें? कितना तापमान है? 37। सी क्या है? सेल्सियस। एफ क्या है? फ़ारेनहाइट। ओके, तो सी की जगह वैल्यू पुट कर दो, 37/5 इज इक्वल टू कितना है? F-32/9। यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है। अब आप क्या करेंगे? वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करेंगे, है ना? इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ओके, यहां तक। अब 9 का कर दो, ठीक है? इसको अगर ये माइनस की है तो माइनस की इधर लेके जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। कर दो ऐड, ये आपका कितना होगा? 393, सॉरी 03639, 3 और 1 4, ठीक है? ये अगर माइनस की है तो ये किधर हो जाएगी? प्लस की। अगर ये प्लस की होती तो माइनस की। और इंटू वाला किस में जाता है? डिवाइड में। इंटू वाला किस में जाता है? डिवाइड में। ये कितना हो गया? 5 9 जा 45 और 45, 45 का बच गया 4, 4 का मतलब 5 8 40, 40 का बच गया 3, 3 का हो गया 5 6 30 फ़ारेनहाइट, ठीक है? आपका मैं बात करूं, ये आपका साइंस में दिया हुआ है। वैसे सीधे बात करें, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। कई बार हमने क्वेश्चन देखे, जैसे √2, √3, √5, ये वैल्यू पूछता है,
तो आपका काफी सारे क्वेश्चन होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका मतलब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए जैसे √2, √3, √5, तो इन वैल्यूओं को भी याद करके रखो। ऐसा नहीं √2 आपने याद नहीं है, वहां √2 की 1.414 याद कर रहे हैं, √3 1.732 और इसे वहां निकाल के देना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं तो इनको याद करें, √2, √3, √5। ऐसे ही इस वाले को भी है ना। और अगर यहां कुछ भी चेंज कर दिया तो फिर ये चेंज हो जाएगा, फिर आपको फार्मूले से निकालना है। ये साइंस का भी क्वेश्चन है। 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है और फारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फारेनहाइट। तो आपको साइंस में भी अगर याद है तो आपको इसे बिना सॉल्व करे इजीली बता सकते हैं। और फॉर्मूला याद होगा C/5 बराबर F-32/9। ओके, नोट हो गया। तो हम अगर फारेनहाइट दे रखा है तो डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, और डिग्री सेल्सियस दे रखा है तो फारेनहाइट में बदल सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक, अभी क्वेश्चंस हैं काफी हैं। द डिफरेंस between -50 डिग्री सेल्सियस and 72 डिग्री सेल्सियस ये पूछ रहा है। चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं आपके, है ना, बताएंगे। ए 122 डिग्री सेल्सियस, बी 42 डिग्री सेल्सियस, सी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है। 42, 40 के 2 32 है। ये कितना है 32 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट में नहीं है ना। और डी का आपका क्या है 102। ठीक है। आप क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं। आप एक बात बताना मुझे, पहले क्वेश्चंस बाद में बताएंगे, पहले आपको समझाते हैं। ये बताओ, जैसे मैंने एक थर्मामीटर ले लिया, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, और मैंने ले लिया यहाँ पर -1 डिग्री सेल्सियस। इसके कॉन्सेप्ट को समझना पहले बेटा, है ना, क्वेश्चंस बाद में करना, नहीं तो गलत कराओगे आप लोग। ठीक है। और ये बता दो, मैंने ले लिया एक नंबर, यहाँ ले लिया -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ ले लिया -3 डिग्री सेल्सियस। एक बात बताओ, मैंने आपसे पूछा, यहाँ मैं 1 में ले लेता हूँ 1 डिग्री सेल्सियस, यहाँ मैंने ले लिया 2 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ मैंने ले लिया 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। एक बात बताना, अगर मैंने ये पूछा, पहले जो है 3 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर, कितना था 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और फिर वो घट करके 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। कितना हो गया 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो उनके जो तापमान का अंतर, कितना तापमान बढ़ा या कितना तापमान घटा, तो आप ये बता दो। 3 डिग्री सेल्सियस में से 2 डिग्री सेल्सियस को माइनस कर देंगे तो कितना बचा 1 डिग्री सेल्सियस ही तो बढ़ा। इसके जो बीच का डिफरेंस है वो आपका कितना है 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, डिफरेंस निकालना है। अगर हम डिफरेंस निकालना है, आपका एक टेम्परेचर था 3 डिग्री सेल्सियस और एक था 2 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करेंगे 3 - 2, तो कितने का अंतर आ गया 1 डिग्री सेल्सियस का, है ना। 1 डिग्री सेल्सियस पहले 3 डिग्री सेल्सियस था और 2 डिग्री, तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, घट गया ना। क्लियर है यहां तक। अब देखो बहुत क्वेश्चन तो आराम से देखना। तो हम क्या कर रहे हैं 3 में से 2 निकालना है अंतर के लिए। अब एक काम करो, अगर एक ही साइड हो, सेम साइड हो, ये इधर और ये इधर सेम साइड हो, तो हमेशा उनका जो टेम्परेचर जो कितना डाउन हुआ उनको क्या करते हैं माइनस करते हैं। क्या करते हैं माइनस, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं डिफरेंस। अब ये बताओ, सपोज दैट मैंने ये कहा, अब क्वेश्चन को ले लेते हैं सीधे। अब एक बात बताओ, मैंने ये कहा टेम्परेचर पहले -2 डिग्री सेल्सियस था, सपोज दैट अब 1 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है। आप एक चीज बताओ, 1 बड़ा 2 बड़ा 3 बड़ा, डिफरेंस भाई यही तो होगा। क्लियर है, डिफरेंस क्या होगा यही तो है। एक टेम्परेचर ये है और एक वाला टेम्परेचर ये है, इनके बीच का डिफरेंस यही तो होगा। मतलब इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 और 1
डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अब दोबारा देखिए, अब सपोज दैट आपका यहाँ पे हो, ये मैंने कर दिया 1 2 3 और यहाँ कर दिया मैंने 4 डिग्री सेल्सियस। आप लोग ये बताओ, मैंने पूछा, अब एक साइड की बात करते हैं कि कितना डिफरेंस होगा। 4 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ हो गया सपोज दैट 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। पहले तापमान कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस था, अब हो गया माइनस का 4 डिग्री सेल्सियस था, अब हो गया माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? एक बात बताओ, डिफरेंस हम यही तो बताएंगे, इतना ही तो डिफरेंस होगा, है ना? यही होगा। यहां से ये बताओ, अगर मैं 4 में से कितना माइनस कर दूं, आराम से देखो, 1 2, आप ध्यान से देखेंगे 2 का तो आ रहा है, तो आप कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस तो आ रहा है। अब इसे निकालेंगे कैसे? 4, मतलब अगर सेम साइड में है तो आपको माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। 4 - 3 और 4 - 2, 4 डिग्री सेल्सियस और कितना घटाएंगे? 2 डिग्री सेल्सियस, 2 ही तो आ रहा है। तो आपने क्या नोट किया? आपने ये नोट किया, अगर सेम साइड में है तो जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाते हैं? सब डिफरेंस निकालते हैं उनका, है ना, घट जाते हैं। और अगर इधर भी हो, लेकिन अगर अपोजिट हो, जैसे ये है, अब आपने कहा एक टेम्परेचर ये है और एक टेम्परेचर ये है, तो फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। देखो कितना हो गया? 1, देखो 4 तो आपका यहां तक हो गया, 0 से 0 हमने दिखाया नहीं, 0 वाला, तो यहां तक कितना हो गया? 4, और ये कितना अंतर हो गया? 4 और 2 6 डिग्री सेल्सियस आएगा। मतलब ऐड करते हैं। इसे वीडियो पुश करके एक बार दोबारा देखना और समझना उसे क्या बताया, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन पर। सेम साइड में हो तो क्या करते हैं हम लोग? सेम साइड में होगा तो माइनस निकालेंगे, जो भी है बड़े में से छोटा अंतर तो। और रही बात एक और समझना, अगर कभी भी अंतर पूछे, डिफरेंस पूछे, तो आप माइनस को टिक मत करना कभी भी, अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? सेम डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं? माइनस करेंगे, और अपोजिट में हो तो क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अब देखिए, द डिफरेंस बिटवीन -50 डिग्री सेल्सियस एंड 70 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डायरेक्ट देखते हैं, चलो ये बताओ, तो किस में से घटाएंगे? बड़े में से छोटा घटाएंगे, 70 डिग्री सेल्सियस। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? 7 और 5 12 120। वैसे आपका आंसर सीधे हो गया। ये कैसे गलत लग गया? 7 और 5 12 120 आएगा, गलत लग गया है ना बेटा। द डिफरेंस बिटवीन हाँ, ये कितना हो जाएगा आपका? 120 हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो क्या करेंगे? 70 ऐसे भी निकाल सकते हैं, 70 माइनस किसका? अंतर का निकालने का, माइनस माइनस 50, और कितना हो गया? 70 प्लस 50। क्लियर है? अगर सेम होता 50 और 30 तो आप क्या करते? 50 में से 30 माइनस करते, बड़े में से छोटा घटाएंगे, या माइनस माइनस में होता तो इस तरह से करेंगे, ठीक है? अभी 2 क्वेश्चंस और हैं, और नोट कर लिया आप लोगों ने, समझ लिया, ठीक है? अगर प्लस माइनस, भाई एक ये बताओ जल्दी देखें, जैसे ये वाला है, ये माइनस का आपका इधर गया और ये प्लस का किधर गया? इधर का, तो क्या करेंगे? डिफरेंस जुड़ जाएंगे ना। अगर सेम डायरेक्शन होता तो माइनस हो जाते। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अब देखिए, एक बार वीडियो रोक करके उसे दोबारा समझना, ठीक है? और नहीं आया तो फिर हमें बताना, फिर दोबारा बताते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन हमने पहले भी कराया था, दोबारा कराते हैं इसी को। सेम क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 80 kg 5 ग्राम एज kg। चलो आप सीधे बता दो, हमें इसको सीधे किलोग्राम में चेंज करना है, बस सीधा सा ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो बताओ कैसे चेंज करेंगे? सीधा सा है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे, कितने का डिवाइड देंगे? 1000 का। तो ये आपका कितना हो गया? चलो मैं देखा है, 1/1000, और ये कितना हो जाएगा? 18.123 123, और ये आपका कितना होगा? केजी। ओके, बताया था। एक और है, फाइंड द, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस पूरे इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको हूबहू क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही दिखाई देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। पहले थ्योरी पढ़िए,
और जो लोग चैनल से अभी जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा, आपका जो वीडियो है, वीडियो जैसे आपका बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका एक होम शायद वीडियो पर क्लिक करेंगे। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप जो है उसमें आपको सर्च करनी पड़ेगी, मतलब नंबर सिस्टम वीडियो 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आप लोग शुरू से उन्हें सीक्वेंस से देखिए और डेली के डेली करते जाइए। ऐसा नहीं है आज का काम कल करेंगे, कल कभी नहीं आई, है ना। आज से स्टार्ट कर दो। अभी 3 महीने, लगभग 2-2.5 महीने हैं, दिसंबर से लगभग एग्जाम स्टार्ट है। आप लोग अभी से मेहनत कीजिए और हम लोग आपको हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन यहाँ से अगर आप लोग 2 एग्जाम दे के आओगे ना, तो देखोगे आप सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ये कहेंगे सर वो तो क्वेश्चन कराए थे, यही आप देखेंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर, फाइंड द, पहले थ्योरी फिर एमसीक्यू, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑन 1 किलोमीटर when you convert, when you convert, when you convert, when you convert a kilometer into millimeter, into मिलीमीटर। जैसे ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसके, ए बी, बी का है 6, सी है आपका 7 और डी है आपका 8। बेटा ये बता रहा है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, हमें जीरो बताना है, कितने जीरो आएंगे, है ना, ऑन 1 किलोमीटर व्हेन यू कन्वर्ट ए किलोमीटर इनटू मिलीमीटर। मतलब ये कह रहा है 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो कितने जीरो आएंगे। आप लोगों को हम ट्रिक हमने आपको बताई थी, THDM DCM। जब मेजरमेंट सिस्टम पढ़ाएंगे तो इस टॉपिक को हम ये बताएंगे कैसे चेंज करने, आपको रटने की जरूरत नहीं है, इनको समझना है, ठीक है। जैसे ये वाला आपका 1 किलोमीटर है और 1 किलोमीटर को किसमें चेंज करना है हमें, मिलीमीटर में। तो नीचे वाला कौन सा है, मिलीमीटर, mm, है ना। तो ये तो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और यही पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, कितने जीरो आएंगे, 6 आएंगे। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है यहां तक, नोट कीजिए। नोट कीजिए, ओके। आप लोग, बहुत सारे लोग आप में से चैनल को शेयर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और हम लोग इस वीडियो को आपके जो सिलेबस है आपका नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, है ना, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको मैथ का जो कोर्स है हम इसे करा रहे हैं और कराएंगे 2024-25 के लिए। आप लोग बने रहिए, बस आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मज़ा आ रहा है क्वेश्चन पढ़ने में, बहुत कितने अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके जब एग्जाम देंगे ना, वही बात बता रहे, आपको हूबहू वही दिखाई देंगे। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।